उसी टाइम हम देखते हैं कि सडनली यूएस मीडिया ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर देता है कि एक्सक्लूसिव एम्युनिशन मतलब कि असला बारूद भारत से ये आ चुका है यूक्रेन में और यूक्रेन इसको इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से रशिया ऑब्वियसली बहुत ही जरा गुस्सा है। रेजिंग रशियन आयर नाउ ने दिए हुए हथियार भारत से वापस मांगने के लिए चिट्ठी तक लिख दी है। जो रूस भारत की दोस्ती जो इस समय डगमगा रही है कि इन्होंने हजारों दर हजारों की तादाद में इंडिया से शेल्स खरीदे हैं और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले चुपचाप ये यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं। जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत को यह कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे बंदों को मार रहे हैं। भारत कह रहा है हम तो इनको दे ही नहीं रहे। अब वेस्टर्न मीडिया ने इनिशियली ये रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों के हिसाब से कि इंडिया की एक कंपनी है यंत्र इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है और इस कंपनी से बहुत ही लार्ज स्केल पर इटली, चेक रिपब्लिक, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारा एम्युनिशन परचेज किया था। सामने क्रम बतौर पाकिस्तानी हमने ये तो नहीं सोचा था कभी कि रशिया पाकिस्तान को खुद ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का बाकायदा हिस्सा बनाएगा और उसे खुद ऑफर करेगा, जिसे INSTC कहते हैं। और इससे पहले भारत इसका हिस्सा था और भारतीय क्लेम करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत ने ही प्रपोज किया था रशिया को और फिर उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट की बाकायदा बुनियाद रखी थी, इस पर एग्रीमेंट साइन हुए थे। लेकिन अब रशिया ने भारत को फौरी तौर पर इससे निकालकर पाकिस्तान को इसमें शामिल होने की ऑफर की और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसे एक्सेप्ट भी कर दिया। अब ये ग्वादर से शुरू होगा, रशिया और मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक से होता हुआ यूरोप को कनेक्ट करेगा, जिससे दोनों ममालिक यानी रशिया और पाकिस्तान दोनों का भला होगा। दूसरी तरफ रशिया का एक आला सतही वक्त उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आता है। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ समेत आला सतही क़यादत को न सिर्फ मिलते हैं बल्कि कई MOUs पर साइन भी होता है। और इतनी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं रशिया की तरफ से, इसकी वजह क्या है? सवाल तो ये पैदा होता है कि इंडिया को छोड़कर, जो कि पाकिस्तान से एक बड़ी मार्केट है, एक लंबे अरसे से इंडिया और रशिया के आपस में ताल्लुकात हैं। रशिया एक बड़ी अमाउंट में, रशिया अरबों डॉलर्स का असलहा जिसमें डिफेंस सिस्टम भी है, मिसाइल सिस्टम भी है, वो भारत को बेचता है। तो फिर पाकिस्तान आखिर क्यों रशिया की आंख का तारा बन चुका है? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में तो जाती पसंद नापसंद के बजाय मुल्कों के फायदे देखे जाते हैं। तो सबसे पहले उसका जवाब इस आर्टिकल से मुलाहिजा कीजिए जो कि दी रॉयटर्स का है, जिसकी हेडलाइंस है एमुनिशन फ्रॉम इंडिया इंटर्स यूक्रेन रेजिंग रशियन आयर। यानी कि इंडिया का एमुनिशन, इंडिया का असलहा यूक्रेन पहुंच चुका है, उसका बाकायदा इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया जा चुका है, जिसने रशिया को गुस्सा दिला दिया है, उसके कंसर्न्स में इजाफा कर दिया है। एक और जरा आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, द बिजनेस स्टैंडर्ड्स का ये आर्टिकल है, उसकी हेडलाइंस हैं यूक्रेन रिपोर्टेडली यूजिंग इंडियन आर्म्स अगेंस्ट रशिया, हाउ एंड व्हाई एक्सप्लेन। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इंडियन आर्म्स रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। और हालिया दिनों में आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि यूक्रेन और रशिया की जंग में शिद्दत आई है। यूक्रेन के लड़ाके आर्म्स और एमुनिशन के साथ, जिसमें ड्रोन भी वो यूज करते हैं, डिफरेंट मिसाइल सिस्टम यूज करते हैं, वो बाकायदा रशिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुए और उनकी मिलिट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इस सब के पीछे किसका हाथ है? भारतीय असलहे का, जो अमेरिका की ईमा पर नरेंद्र मोदी सरकार ने यूक्रेन को बेचा है, दिया नहीं है, बाकायदा बेचा है। और इसने रशिया को गुस्सा दिलाया है। अब चूंकि एक बड़ी डील अमेरिका और भारत की होने वाली है, भारत जो रशिया का एक गहरा दोस्त हुआ करता था, उसने पीठ में छुरा घोंपा है। हमेशा की तरह जो हिंदू बनी वाली मिसाल मिलती है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वही काम इसने रशिया के साथ किया है और अब रशिया इसका रिबटल दे रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त भारत के मीडिया में एक कोहराम किसी कैफियत है और वो गुस्से में है कि रशिया ने अगर कोई बदला लेना था तो डायरेक्ट भारत से लेता। उसने ऐसा क्यों किया कि वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडिया और रशिया के माबैन हुआ करते थे, वो अब बाकायदा पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया और कितने गुस्से में है और कैसे पाकिस्तान के इसमें शामिल होने से उन्हें तकलीफ पहुंच रही है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अब हाल ही में आपने देखा होगा वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया ने ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए थे एक ऐसे टाइम में जब पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करेंगे, इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग्स होगी यूएस में। उसी टाइम हम देखते हैं कि सडनली यूएस मीडिया ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर देता है कि एक्सक्लूसिव एम्युनिशन मतलब कि असला बारूद भारत से ये आ चुका है यूक्रेन में और यूक्रेन इसको इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से रशिया ऑब्वियसली बहुत ही जरा गुस्सा है। रेजिंग रशियन आयर नाउ, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं ये बात,
भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और यह कहा है कि यह रिपोर्ट मिसलीडिंग है, स्पेक्युलेटिव है, ऐसा असल में कुछ हुआ नहीं है। और वर्ल्ड मीडिया ने इंडिया की इस बात को भी प्रॉपर्ली कवर किया है कि इंडिया रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ एमिनेशंस टू यूक्रेन एज स्पेक्युलेटिव। अब वेस्टर्न मीडिया ने इनिशियली ये रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों के हिसाब से कि इंडिया की एक कंपनी है यंत्र इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है और इस कंपनी से बहुत ही लार्ज स्केल पर इटली, चेक रिपब्लिक, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारा एम्युनिशन परचेज किया था और ये जो एम्युनिशन है फिर चुपचाप आगे सेंड कर दिया गया यूक्रेन को। ना इसमें देखिए एक डीपर स्टोरी ये भी है कि काफी जगह ना आप डायरेक्टली कंप्लीट एम्युनिशन परचेज नहीं करते, आप बस शेल का जो बाहर का हिस्सा है वो भी परचेज कर सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज काफी बार इंडियन कंपनी से या फिर किसी और कंट्री की कंपनी से बाहर का जो हिस्सा होता है एम्युनिशन का ये परचेज कर लेते हैं। इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और खरीदने के बाद धीरे धीरे करके इनको यूक्रेन को देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी खुद की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोस्तों इतनी नहीं है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। आप क्या सोचते हो क्रोएशिया ज्यादा बना पा रहा है क्या? 155 की। अब भारत में पूरी की पूरी फैक्ट्रीज हैं और भारत में अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, जबकि बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसे बेच नहीं सकता। तो विद परमिशन ही बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा विदाउट परमिशन, विद परमिशन बेच रहे हैं। हुआ यह है कि इन्होंने हजारों दर हजारों की तादाद में इंडिया से शेल्स खरीदे हैं और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले चुपचाप ये यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं। जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है और रूस भारत को यह कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे बंदों को मार रहे हैं। भारत कह रहा है हम तो इनको दे नहीं रहे, हम तो किसी और को बेच रहे हैं। अब इसमें ना क्या होता है कि देयर इज नो राइट वे टू डू दिस। मुझे नहीं लगता। आप क्या बोल सकते हैं? आपने जैसे इटली को बोला या आपने स्लोवेनिया को बोला कि भाई हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आप आगे यूक्रेन को नहीं बेचोगे। वो बोलते हैं डन यार डन, हम मानते हैं, लो साइन कर दिया, जाओ। कर दिया। फिर उसकी मार्किंग्स को फाइल करके फिर अगर यूक्रेन को दे दे तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं लगेगा। दुनिया भर में जो वेपन्स घूमते हैं ऐसी तो घूमते हैं। आइडेंटिटी आप उनकी मास्क कर दो और आप ठोके जाओ। तो भाई अब रूस जो है वो भारत से उल्टा सवाल पूछ रहा है। भारत से सवाल पूछ रहा है कि यार आप तो भाई थे हमारे, आप हमारे भाई हो, हमें आप पे भरोसा है और आप हम पे भरोसा करते हो, तो आपके शेल्स यूक्रेन में कैसे? फिर इंडिया ने उनको समझाया। अब इंडिया बात कर रहा है यूरोपियन कंट्री से कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो? ये घूमते कैसे हैं शेल्स? ये जाते कैसे हैं? कौन है जो भारत में ये गोले बनाता है? किस प्रकार से कौन सी कंपनी को विदेश में जाते हैं और इसका रूट क्या है दोस्तों? सब ऐसा है कि इटालियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, इटालियन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो है मैकानिया पर इलेक्ट्रॉनिका ए सर्वो मैकेनिसिमी। ये एक्चुअली बहुत लंबा नाम है पर इसको MES भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम MES ही बोलेंगे यहां पे। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं, आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।